क्या ये सच है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के बावजूद आप वहाँ पे काम कर रही हैं? नहीं, ऐसी चीज़ें मैंने सुनी हुई थी, लेकिन जब मैं वहाँ मूव हुई अच्छा। थी मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। आप लेट नाइट ड्राइव ओके। कर रहे हैं, आप प्लान्स बना रही हैं, मतलब मैं मेरी फ्रेंड्स हम मतलब लाइक आप कैफ़े ड्राइव के करते हो प्लान्स। वहाँ पे, आप बिल्कुल, जाते हो, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कोई इश्यूज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं नहीं है। है। वहाँ पे क्या कल्चर है हस्बैंड वाइफ का? इतने लाइक 5, 6 लाइक 10 इयर्स ऑलमोस्ट उसमें मैंने जो मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जी। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना कि वहाँ के मर्द पाकिस्तान जैसे होंगे। सुना तो ये हुआ था कि हस्बैंड चले जाते हैं, बाहर से लॉक लगा देते हैं, आप बाहर नहीं जा सकती, मतलब मैंने यही सुना हुआ था। मैं जी। सारा दिन आप घर में रहना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका क्या ख़्याल है, आपने अपने बच्चों को वहीं पे बड़ा करना है या पाकिस्तान लेके आएँगी? नहीं, पाकिस्तान से बेहतर है कि मैं वहाँ बड़ा करूँ। आप एक पीआर का क्या चार्ज करते हैं? मेरा ब्रांड पे बेसिकली हाँ, हाँ, डिपेंड हाँ। करता है। लाइक कोई बड़ा ब्रांड है तो वो मैं 1000 रियाल से ठीक है। 2000 तक, और ओह लाइक कोई माशाल्लाह! कोई नहीं बता। इंसिडेंट शेयर करें हमारे साथ? आपको इनवाइट आते हैं और आप में से कुछ इन्फ्लुएंसर्स जैसे मेरे साथ हैं, वो जो आपको पीआर पैकेज दे रहे होते हैं, वो 1 से 2 कलेक्ट कर लेती हैं। फिर जो बाकी बची होती है देखा कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसर्स। तो होता है, मैंने निकलवा ली है बात। आप कहे जा रही हैं कुछ नहीं होता। यहाँ के इन्फ्लुएंसर में और सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंसर में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है? सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना वो रिस्पेक्ट का है। सऊदी ओके। अरेबिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है। ठीक हम है। मतलब जैसे मैं हूँ, मैं मॉडेस्ट में भी अगर हाँ। करूँगी तो एक रिस्पेक्टफुल वे में करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट विद मुतीबा। जी हाँ, आज मेरे शो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। मुझे ऐसी ख़वातीन से मिलके बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जो अपने घर के साथ-साथ अपनी सोशल लाइफ़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही होती हैं। जी हाँ, ये पाकिस्तानी हैं और सऊदी अरेबिया में बीइंग अ इन्फ्लुएंसर काम कर रही हैं। तो मैं बात कर रही हूँ शुक्रिया सजील की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शुक्रिया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे बताएँ कि किस तरह आपने जर्नी स्टार्ट की? पाकिस्तान में ही रह के आपने अपना ये जर्नी स्टार्ट कर दी थी इन्फ्लुएंसिंग की, या वहाँ जाके आपको आइडिया आया और आपने अपना सोशल मीडिया जो है एक्टिव करना शुरू किया? फर्स्ट बेबी के बाद जब मैं हुँ। सऊदीया मूव हुई थी, हाँ, हाँ। तब मैंने लाइक यूट्यूब चैनल बनाया था ओके। और साथ मैंने इंस्टाग्राम बना लिया ठीक है। था। तो मतलब डेली मतलब किड्स की रूटीन, उसके मील्स हाँ। की, अपने घर की, ओके। कोई लाइक आउटिंग की, इस तरह से उस मतलब मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दी ठीक थी। है। फिर ऐसा हुआ कि इंस्टाग्राम की जो रील्स थी ना वो लाइक मिलियंस पे चली गई व्यूज़ अरे पे। वाह, वाह! और सही। वो फिर मैं हाईलाइट हो गई ओके। वहाँ सऊदीया का जो ठीक है। इन्फ्लुएंसर सेक्टर है पाकिस्तानी ठीक कम्युनिटी है। का। फिर मुझे वहाँ से फर्स्ट कोलैब आया। फिर मैंने इंस्टाग्राम को लाइक एज़ मतलब स्टार्ट आपकी फर्स्ट वीडियो से ही जो है आपको कोलैब आ गया, कोलैब और आ वो गया। किड्स का था, सारा बच्चों का कंटेंट नहीं, नहीं, बना वो रही थी आप? इनवाइट, हाँ, कंटेंट बेसिकली ठीक है। बच्चों का था, ठीक है। लेकिन जो मुझे इनवाइट आया था वो क्लॉथिंग ब्रांड का था। ओके। मतलब फेमस हानिया आमिर इनवाइट थी, सो उन्होंने मुझे बुलाया था ठीक है। कि स्टोर ओपनिंग के लिए। सो ये 2021 की बात है, तब सही। मेरा फर्स्ट लाइक तो ब्रेक था। पाकिस्तान में रह के आप जब यहाँ आती हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे भी आपको ब्रांड अप्रोच करते होंगे, बिल्कुल। तो यहाँ की इस जो फ़ील्ड है इसका और वहाँ का क्या डिफ़रेंस है? यहाँ जब मैं आती हूँ तो हाँ। मैं अपने काम से थोड़ा-सा ब्रेक लेती हूँ। मैं यहाँ पे ओके। आके नॉर्मली अगर ब्रांड अप्रोच भी करते हैं तो मैं हुँ। उन्हें लाइक इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती, बिकॉज़ मैं ओके। वैसे ही हेक्टिक काम करके आ चुकी होती हूँ, शूट, ठीक है। इनवाइट और हाँ, लाइक हाँ, हाँ। रेस्टोरेंट कोलैब्स डिफरेंट तरह के। ठीक है। फिर यहाँ से मैं सेलेक्टिव पकड़ती हूँ लाइक जो हुँ। हाई-फाई ब्रांड्स होते हैं। और काम ये है कि यहाँ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए ओके। मैं स्किप कर देती हूँ इधर। ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, मतलब टू द ठीक है। पॉइंट होता है कि ये आपका है और आपने दिस एंड दैट ओनली। ठीक है। तो तो स्पेसिफ़िकली आप ज़्यादातर किन प्रोडक्ट्स पे जो है वो वीडियोज़ बनाती हैं? किनको ज़्यादा आप हाइलाइट करती हैं? मेरा जो कंटेंट है बेसिकली लाइफ़स्टाइल है। ठीक है। लाइफ़स्टाइल में सब आता है, ट्रैवलिंग, पेरेंटिंग, ब्यूटी, ओके, फैशन, वेरी लाइक नाइस। कुकिंग, ठीक है। एवरीथिंग इज़ इंक्लूड। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो मुझे बताएँ कि यहाँ का कल्चर और वहाँ का कल्चर, आप यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स को भी देखती हैं और वहाँ के इन्फ्लुएंसर जो हैं, इनमें क्या डिफ़रेंस है? मैं जब मैंने वहाँ स्टार्ट किया था तो मुझे लग हुँ। रहा था एज़ एन इन्फ्लुएंसर मैं कुछ कर नहीं सकूँगी, बिकॉज़ वहाँ ओह! का जो बना हाँ। हुआ था एक कि यहाँ पे तो लाइक ओपन है, इन्फ्लुएंसर्स बिल्कुल, आ रही हैं, बिल्कुल, जा रही हैं, हर तरह बिल्कुल, की मतलब लाइक बिल्कुल। शूट कर रही हैं। पर जब मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया तो लाइक इट्स टोटली डिफरेंट। आप कुछ भी कर सकते हैं, ब्रांड्स का है, ठीक आप है। प्रॉपर शूट करवा सकते हैं, ओके। मॉडलिंग करवा सकते हैं, इवन आउटडोर भी करवा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अबाए की, हिजाब के, अच्छा, ये नथिंग। जो एक कहावत है कि वहाँ पे ख़वातीन के राइट्स, वहाँ पे बहुत सख्ती है औरतों को लेके, वो अबाए के बगैर बाहर नहीं जा सकती हैं, किसी से मिल नहीं सकती हैं। तो क्या ये सच है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के बावजूद आप वहाँ पे काम कर रही हैं? नहीं, ऐसी चीज़ें मैंने सुनी हुई थी, लेकिन जब मैं वहाँ मूव हुई थी अच्छा। मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं।
मतलब ऐसा कुछ नहीं है जैसा हम यहाँ पे सुनते हैं कि ऐसा सऊदीया कुछ की भी लाइफ नहीं बड़ी है। जो है वो अंदर ही रह के गुजारनी पड़ती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लेट नाइट ड्राइव ओके। कर रहे हैं, आप प्लान्स बना रहे हैं, मतलब मैं मेरी फ्रेंड्स हम मतलब लाइक आप कैफ़े ड्राइव के करते प्लान्स। हो वहाँ पे, आप बिल्कुल, जाते हो, बिल्कुल ऐसे ही कोई है। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कोई इश्यूज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं नहीं है। है। इवन अब वुमेन्स जो हैं वो ज़्यादा ड्राइव करती हैं सऊदीया ओके। में, जो उनका परसेंटेज है वो ज़्यादा हो गया हुआ तो है। आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं आपको? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अरे वाह! माशाल्लाह। तो आप बच्चों को, घर को और अपनी ये सोशल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? ये इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब। आप हुँ। लाइक लोग कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ नहीं कर रही, एक वीडियो शूट कर देती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ। वीडियोज़ आपने उसके लिए प्रॉपर टाइम, प्रॉपर सेटअप हुँ। देना होता है, फिर आपने वो ब्रांड को देनी होती है, ब्रांड बिल्कुल, अप्रूव करता है, फिर आप उसको अपलोड करते हो। बिल्कुल। सो इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क। एक एक वीडियो जो है वो मैक्सिमम 2 से 3 दिन भी ले जाती है हमारे लिए, ओह! मतलब उसके सही। अप्रूवल आने में। तो ये है कि अब घर से करना होता है तो थोड़ा-सा ईज़ी हो ठीक जाता है। है। बच्चे जो हैं जब हुँ। सो जाते हैं तब काम हो जाता है। सही, कुछ शूट्स तब हो जाती हैं, या जब सही। आउटडोर होते हैं तो हाँ, फिर हाँ, हाँ। मैं चली जाती हूँ, फिर ओके। मेरे हस्बैंड बच्चे सँभाल रहे होते अरे हैं। वाह! यू आर सो लकी कि माशाल्लाह आपके हस्बैंड इतने सपोर्टिव बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो यहाँ मैं थोड़ा डिस्कस करना चाह रही हूँ कि आप यहाँ से गई हैं, आपने बचपन से पाकिस्तानी कल्चर तो देखा है कि यहाँ हुँ, पे फैमिली सिस्टम क्या है, यहाँ के मेल, फीमेल हुँ। क्या इश्यूज़ चलते हैं हस्बैंड वाइफ के। तो क्या वहाँ पे भी ऐसे ही है, मतलब हस्बैंड्स अगर चाहें तो वो हाथ भी उठा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ख़वातीन को जो अपने घर बसाने के लिए कुछ कंप्रोमाइज़ेज़ करने हैं, ऐसा वहाँ पे क्या कल्चर है हस्बैंड वाइफ का? इतने लाइक 5, 6 लाइक 10 इयर्स ऑलमोस्ट उसमें मैंने जो मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना कि वहाँ के मर्द पाकिस्तान जैसे होंगे। ठीक है। मतलब एक आपको पता होता है कि आपकी फैमिली, बच्चे हैं, हुँ, कोई बाहर से नहीं होता, गॉल मतलब हुँ। कान भरने वाला ऐसा कोई सीन नहीं होता, तो आप हस्बैंड भी चेंज हैं ऑलमोस्ट। और अगर ऐसा कुछ सीन हो भी जाए तो एक्सपेक्ट्स के लिए तो ये होता है कि अगर अगर मेरे साथ हुआ है और मेरे हस्बैंड ने कुछ ऐसा किया है तो हुँ। मैं डायरेक्ट पुलिस से कहूँगी एंड दे विल रिपोर्ट। ओह! मतलब ठीक है। मुझे भी, उन्हें तो करेंगे ही, आपको भी मतलब हम पूरी फैमिली को फैमिली वापस भेज रिपोर्ट हो देंगे। जाएगी, मतलब वहाँ पे कोई एक्सपेट्स को तो चांस ही डिपोर्ट नहीं कर है। देंगे, बाकी जो उनके लॉज़ हैं उन हुँ। मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट एक्सपेक्ट्स को तो डिपोर्ट जब करेंगे। आप यहाँ से फर्स्ट टाइम जा रही थी, जब आपको हुँ। पता चला कि आप सऊदीया जा रही हैं, क्या फीलिंग्स थी? क्या दिमाग में चल रहा था कि वहाँ की लाइफ़ कैसी होगी, क्या होगा? मतलब सुना तो ये हुआ था कि हस्बैंड चले जाते हैं, बाहर से लॉक लगा देते हुँ। हैं, आप बाहर नहीं जा सकती, मतलब मैंने यही सुना हुआ था। जी। मैं सारा दिन आप घर में रहना होता है, ऐसा हुँ। कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड लॉक नहीं लगाते, की मेरे हाँ। पास होती है, मैं सही। बच्चे लेके शाम को बाहर पार्क में चली अरे जाती हूँ, कहीं वाह! ग्रोसरी स्टोर पे, इवन मेरी फ्रेंड आई वो मुझे पिक कर सही। लेती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर कि आपको सारा दिन घर में, आप सारा ठीक दिन है। बाहर गुजार सकते गुज़ार हैं। सकते हैं, मतलब एक लड़की अपनी फ्रीली ज़िंदगी गुजार एन्जॉय सकते कर हैं। सकती है और हाँ। आप मुझे बताइए यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे लाइक इंडिपेंडेंट लड़कियाँ अपनी यहाँ ज़िंदगी से गुज़ार ज़्यादा रही हैं। अच्छा माहौल है, ठीक है। और यहाँ से ज़्यादा अच्छी इंडिपेंडेंसी है वहाँ पर, हाँ, सिक्योरिटी है, और मतलब चांसेस भी हैं ग्रो करने के। ठीक है, मतलब यहाँ से तो हुँ। आप उन इन्फ्लुएंसर्स को क्या कहना चाहेंगी जो किसी भी हद तक चली जाती हैं सिर्फ़ वायरल होने के लिए? ऐसा पाकिस्तान में ही देखने को मिला है, वहाँ हुँ, ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज़ मेरे साथ कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं, जो जी, इंडिया से भी हैं, ठीक लेकिन वो है। पाकिस्तानी हैं और वो हाँ, वेल करती हैं, ठीक इवन है। वो अपनी आइज़ भी नहीं दिखाती, ओके। और ऑर्गेनिक जा रही हैं, और 40 प्लस में उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ भी नहीं देती, वो एआई के फिर? थ्रू। बस ये है ना कि हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हो और प्योर कर रहे हो, कोई लेग पुलिंग नहीं है, हाँ, कोई आपको डिग्रेड नहीं कर रहा, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं डिसरिस्पेक्ट है, नहीं वेरी है, आप नाइस। अपना काम कर रहे हो, कोई मसला नहीं है। मतलब वो निकाब वो करके सिर्फ़ निकाब में भी आँखें सामने दिखती नहीं हैं आती, और वो काम कर रही हैं। आवाज़ भी नहीं देती हैं, सामने भी नहीं आती हैं, और वो सब ब्रांड्स कर रही हैं, ब्यूटी भी कर ओके। रही हैं, क्लॉथिंग भी कर रही हैं, एवरीथिंग कर रही हैं। मतलब आप कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने आप को रिवील करोगे तभी इन्फ्लुएंसर बन नथिंग। सकते हो, हुँ। आप अपनी लिमिट में रह के भी इन्फ्लुएंसर बन सकते बिल्कुल हो। ऐसे ही, आप अपना ज़बरदस्त, फेस दिखाए बगैर भी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते सही। हो। अब मुझे बताएँ कि वहाँ के कल्चर के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि क्या वहाँ की एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे लड़कियाँ किस तरह अपना गेट टुगेदर करती हैं, वहाँ पे क्या-क्या आप लोगों को अवेलेबिलिटीज़ हैं चीज़ों हुँ, की, हुँ। आप बाहर जाते हैं, क्या फ़न कर सकते हैं? वहाँ पे मतलब ज़्यादातर तो हमारी गेट टुगेदर जो हम फ्रेंड्स की होती है वो हुँ, कैफ़ेज़ के अंदर होती है। ठीक है। शीशा कैफ़ेज़ भी हैं, आप वहाँ पे लाइक मिडनाइट सीरियसली? बिल्कुल मतलब यू सीरियसली। डू शीशा एंड या एवरीथिंग, इट्स ओके। एवरीथिंग इज़ ओके। ठीक है। सो हम ये है कि वीकेंड पे प्लान कर लेते हैं, जैसे कोई इनवाइट आ गया कोलैब का, हाँ, वहाँ से फ्री होके फिर हम कैफ़े चले जाते हैं, ठीक वहाँ है, से लाइक चिल किया और वापस आ गए। इस तरह से मतलब ये हमारी होती है। ठीक वीकेंडली प्लान है, हो जाता है और वीकली भी, लाइक वीकडेज़ में भी ऐसे होता है ठीक है। कि कोलैब से फ्री होकर हम लाइक कैफ़े चले गए हैं, कॉफ़ी एन्जॉय मतलब की। इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे, कॉन्सर्ट्स की बात करें या फैशन या शोज़ की बात कॉन्सर्ट, करें, बिल्कुल सब सब कुछ हो कुछ। रहा है। फ़ैशन शो तो रियाद में ज़्यादा होते हैं, सही। चूँकि मैं ईस्टर्न रीजन से हुँ, हूँ, हुँ, सो हुँ, यहाँ पे भी हुँ। फ़ैशन शो वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सर्ट्स काफ़ी होते हैं।
सही। साहिर अली बग्गा का किया था, सहर हैं एक, उनका किया था, और एक दो और भी हैं। सही, मतलब आपने अटेंड किए हुए वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सर्ट्स। किए हैं, अच्छा, मुझे प्रमोट भी किए हैं, अटेंड भी अरे किए वाह हैं। ज़बरदस्त, मतलब आप उनके वीडियोस भी बना जी के जो है बिल्कुल। उसको प्रमोट करती हैं। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि आपके अभी बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, जैसे हमें अक्सर सुनने में आता है कि कोई यूरोप में रह रहा है, यूके अमेरिका है, कहीं भी रह रहा है, वो कहते हैं हमारे बच्चे थोड़े से बड़े होंगे ना तो हम अपने मुल्क वापस चले जाएंगे, क्योंकि हमने उनकी अपब्रिंगिंग जो है अपने कल्चर में करनी है। तो आपका क्या ख्याल है, आपने अपने बच्चों को वहीं पे बड़ा करना है या पाकिस्तान लेके आएंगे? नहीं, पाकिस्तान से बेहतर है कि मैं वहाँ बड़ा करूँ, ओके। क्योंकि मेरी 2 बच्ची हैं माशाल्लाह से। सो ये है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान में तो खैर कभी भी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, अब नहीं है, बिल्कुल। शुरू से ही नहीं थी। बिल्कुल। मैं ऐसा लाइक काफ़ी दफ़ा हो चुका है कि हम बाहर गए हैं और मैं अपना घर लॉक करना भूल गई हूँ, और जब मैं घर ओह! वापस आई हूँ सो लाइक कुछ भी नहीं था। अब मैं ठीक यहाँ पे है। हूँ पाकिस्तान में, मेरे पीछे पार्सल्स आ रहे हैं, पीआर्स आ रहे हैं, वो मेरे घर के बाहर पड़े हुए ओके। हैं। वो 10 दिन भी वहाँ पड़े रहेंगे, कोई कोई उनको वो टच नहीं नहीं करेगा। है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। इवन ऐसा 2-3 दफ़ा तो ऐसे हुआ कि एक दफ़ा मैं अपना आईफ़ोन गाड़ी के ऊपर भूल के किसी के घर ओके। चली गई गेस्ट, और जब मैं वापस आई लेने तो मैंने वो गाड़ी के ऊपर से उठा लिया मतलब वो था। वहीं का वहीं है। इतनी सिक्योरिटी अगर आपको सही। जहाँ मिलेगी, आप वहाँ से अपने बच्चे बिल्कुल, यूके भी नहीं लेके जाओगे बिल्कुल, या बिल्कुल कनाडा भी ऐसे नहीं ही लेके कह जाओगे। रहे हमने हैं। सोचा था, लेकिन नहीं, बच्चियों की वजह से हुँ। कि इतनी सिक्योरिटी है यहाँ पर, सो हमने यही डिसाइड किया भाई कि हम सऊदीया में ही सही, बच्चियों बच्चों के की साथ अपब्रिंगिंग करेंगे। अपब्रिंगिंग यहीं वहाँ पे रखेंगे। स्कूलिंग वगैरह सारा जो कहते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली वहाँ पे डील किया जाता है, स्कूल्स में हर जगह। रिलीजियसली बात करें तो क्या हम्म, है, ये है सच? ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रिटिश अमेरिकन करिकुलम है, और ओके। ज़्यादा बच्चे अब अरब भी अपने बच्चों को सोशलाइज कर रहे हैं। ठीक है। आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं बच्चों को, ठीक है। और इवन स्कूलिंग के ट्रिप्स जाते हैं। मेरा अपना बेटा है, वो लाइक उसका हर 2 मंथ्स के बाद एक ट्रिप लाजमी ओके। होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, सब। अब आप काफ़ी टाइम के बाद पाकिस्तान आई, न्यूज़ में सुनती रहती होंगी पाकिस्तान के बारे बिल्कुल। में, तो क्या, जिस तरह मैंने आपसे पूछा कि सऊदीया जाते हुए क्या फ़ील हो रहा था, जब पाकिस्तान आती हैं तो आपको क्या फ़ील होता है? हम जब पाकिस्तान आ रहे थे, हम आए हैं 2 इयर्स के बाद, और हम आना नहीं चाह रहे थे, ओके। क्योंकि हमें जो यहाँ मसहब क्यों नहीं सुनते आना हैं, चाह रहे थे? अपना मुल्क है। वो बच्चों की किडनैपिंग का सुनते हैं, हाँ। और लाइक वो चीज़ें जो हैं, वो खाने पीने वाली हाइजीन का हुँ। इश्यूज़ है यहाँ पर, क्योंकि ठीक वहाँ है। मेरे बच्चे 2 साल में शायद एक दफ़ा भी बीमार नहीं होते, ओके। और जब मैं यहाँ आती हूँ तो वो जितना अरसा रहते हैं बीमार ही रहते हैं। ठीक है। तो वो भी होता है कि बच्चे डिस्टर्ब करने हैं, ठीक वेट भी वो है। लूज़ करके जाते हैं, हाँ। हेल्थ भी लूज़ करते हैं, और फिर हाँ। एनवायरनमेंट चेंज। इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। सो मतलब कोशिश करते हैं कि ना आए, लेकिन अब चूँकि फैमिलीज़ हैं, बहन भाई माँ बाप हैं, तो आना पड़ता है लाज़मी। अच्छा, जो लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं लाइफ में, जो अपने बड़े मुश्किल फेज से गुजर रही हैं, चाहे फैमिली की तरफ से इश्यूज हैं, फाइनेंशियली इश्यूज हैं, जो भी हैं, उनको आप क्या एक मोटिवेशनल क्या बोलेंगी कि वो अपनी लाइफ में क्या करें, स्टैंड रहें, किस तरह अपने आप को मोटिवेट करें? अब बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने ये स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि मैं जॉब नहीं कर ठीक सकती थी। है। मेरा एक बच्चा था, वो 6 मंथ्स का था, और जी। फिर मेरी लाइक सेकंड बेबी था होने ठीक है। वाला, और मुझे कुछ करना था क्योंकि मैं जॉब करती हुई मेरी जी। शादी हो गई थी। सही। फिर मैंने इसको इसलिए चूज़ किया कि मैं घर भी रहूँ, बच्चे भी देखूँ, हस्बैंड को भी देखूँ, और अर्निंग भी करूँ। ठीक है। तो अगर आप मतलब अब आजकल की ख़वातीन ऐसे, तो अब ऐसे एक ट्रेंड बन गया ना कि जो भी उठता है, अच्छा फ्री की चीज़ें आ रही हैं, चलो कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। ऐसे नहीं बिल्कुल। होता। हाँ। आपको अगर आप प्रॉपर एक पैशन के साथ करना चाहते हैं, हम्म। आप समझते हैं कि आप में टैलेंट है, तो आप ये करें, घर बैठ के करें। और कैसे स्टार्ट करें, लाइक कोई प्रोडक्ट पकड़ें, उसके रिव्यूज़ दें? हाँ बिल्कुल, आप जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप हम्म। आप कोई सोप यूज़ कर रहे हैं, ठीक आप कोई है। शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, आप हाँ। उसको दिखाएं, उसको ठीक है। पोस्ट, उसकी पिक्चर्स लगाएं, 30 सेकंड की रील बना लेंगे, अच्छी प्रोडक्ट्स है। ठीक है। जो फेमस ब्रांड्स हैं उनसे स्टार्ट कर लें, उन्हें डालना शुरू करें अपने कंटेंट के ऊपर उनकी रील्स। सो इनमें से एक आधी हाईलाइट होने की बस देर होती है, बस सही। आपकी लग चलेगी। तो उन लड़कियों को मुझे बताएं, आप कैसे मोटिवेट करेंगी? कोई लड़की आपके पास बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसके पास डिग्री भी है, सब कुछ भी है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही है। अगर वो आप सिर्फ इसमें ये नहीं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट दिखा सकते हो, आप पढ़ाने की भी टॉपिक पे, अगर ठीक आप है। उर्दू की अगर आप अच्छी उर्दू बोल लेते हो, तो हाँ। आप अच्छा कंटेंट लेके उसके ऊपर 30 सेकंड की वीडियो बना लें। आप मैथ करवा सकते हो, ठीक आप है। मैथ का कोई एक क्वेश्चन सॉल्व सही। करके बता दें, सही। तो बच्चों को पता चलेगा, या जो ज़रूरत, मतलब पेरेंट्स होते हैं उनकी तो नीड्स है ना, सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और अगर आप लाइक अच्छा मेकअप कर सकती हैं, हाँ, तो आप मतलब अपना आपके अंदर मेकअप जो कर भी लें, जो टैलेंट है, टैलेंट आप है। बस वो दिखाएं। और बिल्कुल। वो अल्लाह जो ने है, ऐसे तो नहीं ना किसी को बेकार तो नहीं बनाया, हर बिल्कुल। एक में कोई टैलेंट हिडन होता है, बस आपने हाँ। आप
देख लो कि आप जो अच्छा कर सकते हो बिल्कुल उसको आप पोस्ट करना शुरू सही कर है। दो। अच्छा, मैंने आपकी कुछ रील्स देखी हैं, बड़े मज़े-मज़े के खानों पे भी आप जो है अपनी वीडियोस बनाती हैं, तो मुझे बताएँ कि पाकिस्तानी खानों में और वहाँ के खानों में क्या फ़र्क है? स्टार्टिंग में तो मुझे वहाँ के खाने इतने पसंद नहीं आए थे, ठीक वो है, ज़्यादा क्या खाने होते हैं वहाँ सॉल्टी पे? थे, लाइक ऐसे बारबेक्यू ज़्यादा होते हैं और ठीक राइस है, ज़्यादा वो होते हमने हैं, देखा है, वो चावल होते हैं बहुत चावल होते ज़्यादा हैं, ऊपर ऊपर मंदी होती मंदी है होती है, और तो एक उसका बताएँ? वो अब तो बहुत टेस्टी लगता है हमें, सही, इवन यहाँ आके टेस्ट भी डेवलप हम हो टेस्ट गया डेवलप है, हो गया है। सही। और वो ये है कि कम स्पाइसेस डालते हैं हाँ, और जो लाइक मटन बना रहे हैं तो ठीक वो है, मटन को उसी के ही फ्लेवर में बनाएंगे, सही। उसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं तो करेंगे। अब आपको यहाँ के खाने नहीं नहीं, अब पसंद? ज़्यादा वहाँ के ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, मतलब इधर के यहाँ का स्पाइसी हो इतना जाते हैं, वहाँ का सही। स्पाइसी नहीं है, लेस और मैंने स्पाइसी सुना है है। वहाँ के खाने इतने एक्सपेंसिव नहीं है और बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। बहुत ज़्यादा इस होते हैं, बारे में क्वांटिटी हाँ, ज़्यादा होती है और सही, एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप मतलब कम पैसों में ज़्यादा अच्छा खाना और सबसे बड़ी बात हेल्दी खाना खा सकते हो। ठीक वहाँ है। पे बिल्कुल ऐसे नहीं है कि एक्सपायरी चीज़ हाँ, हाँ, आप अपने हाँ। स्टोर पे भी रख सको। ओह! बहुत ज़्यादा लाइक ये हेल्थ सिक्योरिटी वाले जो हैं इनका हुँ। चेक एंड बैलेंस होता है। बकाले जो लाइक बकाला मतलब जैसे ग्रोसरी मार्ट्स नहीं हाँ, होते, हाँ, उन्हें हाँ। बकाला कहते ओके, हैं। तो उनकी प्रॉपर वीकली, मंथली सही, इंस्पेक्शन हो रही होती है। कोई सही, भी चीज़ आप मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि सही, कुछ एक्सपायरी हो या हमने खाया हो या हमारे घर आया सही। हो। तो अच्छा बीइंग इन्फ्लुएंसर कभी ऐसा हुआ वहाँ पे कि किसी ने आपको प्रोडक्ट भेज दिया, आपने वीडियो बना दिया और आपको उन्होंने पे नहीं किया? नहीं, अभी तक तो नहीं ऐसा अच्छा, हुआ। ऐसा नहीं ऐसी हुआ चीज़ें अभी। भी पाकिस्तान में सुनी वही ना, हैं। मैंने बहुत सुना है कि इन्फ्लुएंसर जो है वीडियोस दे देते हैं, बाद में एक स्टेटमेंट फिर आती रोती है रहती कि इस हैं। ब्रांड ने मुझे जो है पैसे पे नहीं किए हैं, तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ। मोस्टली तो वो पहले पेमेंट कर देते हैं ठीक है। कुछ और बाकी बाद ओह! में करते हैं और सही, बाकी भी जब मैंने पोस्ट डाल दी मैं पेमेंट का मैसेज भी नहीं करूँगी, वो पेमेंट सही। ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं खुद खुद डिटेल्स लेते हैं, बैंक की डिटेल्स सही। दे दें। अच्छा शुक्रिया, मुझे बताएँ कि आप एक पीआर का क्या चार्ज करती हैं? मेरा ब्रांड पे बेसिकली हाँ, हाँ, डिपेंड हाँ। करता है, लाइक कोई बड़ा ब्रांड है तो वो मैं 1000 रियाल से ठीक है। 2000 तक और ओह! लाइक कोई माशाल्लाह, छोटा सही है। ब्रांड है तो लाइक मिनिमम 5 से अभी नीचे नहीं तक होता है। सबसे महँगा आपने पीआर किस ब्रांड का किया? ये एक ग्रोसरी स्टोर था, मैंने ठीक उसका है। पीआर सबसे महँगा किया कितने था। का किया था? अराउंड थोड़ा-सा बता दें हमें भी। 3000 रियाल का था। अरे! सही ज़बरदस्त, मतलब आपने उस हुँ। ग्रोसरी स्टोर में जाना था, उसकी सारी वीडियोज़ बनानी थी या वो जो-जो उसकी इनॉग्रेशन थी सो उसका बस सही। बताना था, गिव अवे था उनका, वो कोई मैंने बताना था। इंसिडेंट शेयर करें हमारे साथ, जो आपके साथ वहाँ पे बड़ा अलग-सा हुआ हो, कोई लड़कियों के गेट टुगेदर में या कुछ भी? ऐसे इंसिडेंट तो नॉर्मली डेली हो जाते हैं लेकिन सही। सोच लें। अच्छी हो जाती हैं। ज़्यादातर इंसिडेंट्स ये होते हैं कि आपको इनवाइट आते हैं और आप में से कुछ इन्फ्लुएंसर्स जैसे मेरे साथ हैं वो जो आपको पीआर पैकेज दे रहे होते हुँ, हैं वो 1 हुँ। से 2 कलेक्ट कर लेती हैं। फिर जो बाकी बची होती हैं देखा कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो होता है, मैंने निकलवा ली है बात। आप कहे जा रही हैं कुछ नहीं होता, देखा? ऐसा भी 2-3 दफ़ा हुआ था नॉर्मली, फिर इसके हाँ, ऊपर भी काफ़ी हो गया था कि सही, हमने ग्रुप में डिसाइड कर लिया कि ठीक भई है। आप अपना लेके जाएँ, अपने घर वालों का हाँ, ना सही। लेके जाएँ। तो जैसे मैं गई थी इनवाइट पे, शी ग्लैम का था स्टोर का ठीक है, ओपनिंग, सो वहाँ पे लिस्टेड था ये इतने इन्फ्लुएंसर्स आएँगे, इतने बैग्स हैं। ठीक है। लेकिन जब मैं लेने गई तो मेरा बैग नहीं था। वो कोई और फिर लेके उन्होंने मुझे गया। 1 वीक बाद बुलाया ठीक और है। इवन बैग में ज़्यादा चीज़ें डाल के दी कि आपको उस सही, वक़्त नहीं आपका मिला। एक हो गया था। और उस वक़्त भी यही ज़्यादा चीज़ें सर्कुलेट करने लग गईं कि कुछ इन्फ्लुएंसर 2-2 3-3 बैग उठा के ले गई हैं। ठीक है, देखा ना कुछ ना कुछ तो चलता है। ऐसा हो जाता है, इनवाइट्स के हाँ, ऊपर नॉर्मली हो सही। जाता है। अच्छा मुझे बताएँ, आप सऊदी अरेबिया में रहती जी, हैं, तो आपको एक सादत हासिल है कि आप वहाँ पे जब चाहें उम्रा कर सकती हैं, हज कर अल्हम्दुलिल्लाह। सकती हैं, तो आप कितनी बार आपने उम्रा हज किया? 10 से तो ज़्यादा दफ़ा किया अरे होगा। माशाल्लाह, मतलब आपको जब दिल करता है गाड़ी में बैठते हैं। नहीं, जब दिल का भी नहीं है क्योंकि काम कर रहे होते हाँ, हाँ, हैं। हाँ। लाइक ऐसे छोटी ईद पे कर लें, बड़ी ईद पे ठीक है, जब ज़्यादा वेकेशंस आपको मिल जाती हैं सही, 20-30 तो फिर कुछ सही। यहाँ आने का तो वैसे मूड नहीं होता, फिर हम कहते हैं कि हम उम्रा करने यहाँ आने चले का जाएँ। क्यों मूड नहीं होता? शुक्रिया। मतलब गर्मी में ईद आ रही है तो यहाँ आके क्या हाँ, करना है? फिर भी अपनी फैमिलीज़ होती हैं, मिस नहीं करती अपनी बहनों को, पेरेंट्स को, सबको? वीडियो कॉल चलती है। अरे! हर अभी तो मैं चीज़ का अपना हल काम मिस कर रही है। हूँ। सीरियसली, मतलब वहाँ पे जो आपका लाइफ़स्टाइल है वो सेट हुआ हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल सेट हुआ हुआ है। अच्छा शुक्रिया, मुझे ये बताएँ कि यहाँ के इन्फ्लुएंसर में और सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंसर में आपको सबसे बड़ा डिफ़रेंस क्या लगता है? सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना हुँ, वो रिस्पेक्ट का है। सऊदी ओके। अरेबिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी हुँ, डिग्निटी या रिस्पेक्ट है। हम ठीक है। मतलब जैसे मैं हूँ, मैं मॉडेस्ट में भी अगर हाँ, करूँगी तो एक रिस्पेक्टफुल वे में करूँगी। बिल्कुल, हिजाब पे नहीं करती, मैं ठीक है। हिजाब के बगैर कर रही हूँ।
लेकिन पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स की रिस्पेक्ट नहीं है, जैसे मिलनी चाहिए एक वुमेन को, जैसे वहाँ पे मिल रही है। आप मतलब टिकटॉक देख ले, मतलब आप बच्चियाँ हैं और आप उनसे मतलब क्या करवा रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए। हम भी पैसे अर्न कर रहे हैं एक अच्छे मतलब अच्छे वे में, शरीफाना अंदाज के अंदर पैसे कमा रहे हैं। अब आप छोटी छोटी बच्चियाँ उनको टिकटॉक लाइव पे बैठा रहे हैं और उनसे मतलब डांस करवा रहे हैं, व्हाटएवर जो भी, मतलब सिर्फ पैसों के लिए। तो दिस इज़ नॉट अ राइट वे। इन्हें चाहिए कि बच्चियां हैं उनका एजुकेशन पे फोकस करें, बजाय उनको लाइफ पे बैठाएं। और फिर एब्यूजिव लैंग्वेजेस होती हैं लाइफ पे, कैसे आपको पता ही है किस तरह से ग्रुप्स बने होते हैं, और वो फिर टास्क देते हैं डिफरेंट टाइप के, मतलब अब वो बता भी नहीं सकते किस तरह के गंदे से टास्क होते हैं। इस तरह के टास्क करके यहाँ पैसे कमा रही हैं, और ये मतलब वो पैसे भी जायज़ और हलाल के नहीं होते हैं। वो मतलब सबसे बड़ी तो बात ये है कि वो हलाल की कमाई में नहीं कंसिडर होते हैं, और बजाय इसके कि आप अच्छे तरीके से बच्चियों को आगे लेकर आएँ। सो ये गलत तरीका है जिस पे मैं ज़रूर बात करूँगी कि यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स को ये देखना चाहिए, टिकटॉक के ऊपर भी, इंस्टा पे भी, कि आप एक प्रॉपर वे में काम करें, और मतलब ये हराम की चीज़ों से थोड़ा साइड पे रहें कि बच्चियाँ आ रही हैं लाइव पे डांस कर रही हैं और टास्क कर रही हैं गंदे किस्म के। तो मतलब इसमें भी हलाल हराम का एलिमेंट है, अगर वो इस चीज़ को समझें तो। आप कोई भी पैसा कमा रहे हो, हलाल तरीके से कमा रहे हो तो वो हलाल है, और हराम तरीके से मतलब जैसे वो लाइफ पे नामहरम के साथ टास्क कर रही हैं, वो मतलब हलाल तो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है। और उसका फिर इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी सोसाइटी पे, उनको देख के दूसरी बच्चियाँ भी कहेंगी कि हमने इन्फ्लुएंसर अब एक झोंपड़ी में आपने बच्ची बैठाई हुई है लाइव के ऊपर, अब वो एक झोंपड़ी से एक अच्छे 5 मरले के घर में चली गई है। ऐसे सारी मिडिल क्लास की, जो लोअर मिडिल क्लास बच्चियाँ, वो भी कहेंगे कि हम भी लाइव पे बैठते हैं और यहाँ से हम भी गाड़ी ले लेते हैं। सो ये जो शॉर्ट कट होते हैं और अपने आप को डिग्रेड करके करने वाले, मतलब ये मतलब आप कह रही हैं कि अच्छे तरीके से भी, लिमिट में रह के भी जो है वो काम किया जा सकता है, जैसे आप माशाल्लाह कर रही हैं, काफ़ी टाइम से कर रही हैं, तो लिमिट में रह के भी काम किया जा सकता है। आप अच्छे तरीके से करें और अपनी रिस्पेक्ट को लाइक आप पहले ही रखें और बाकी चीज़ें बाद में रखें, फिर काम करें। सही, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे लिटरली बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और पता चला कि सऊदी अरेबिया का कल्चर किस हद तक डिफरेंट हो चुका है, और वुमेन के लिए जो है वो क्या कुछ कर रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगी लास्ट में? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी करें और पैशन से करें, और इंसाफ के साथ करें, और लेग पुलिंग मत करें। आप अपना काम करें, थोड़ा करें, ज़्यादा करें, लेकिन अपना काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी बहुत ही प्यारे गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।